जा रहे हो बाबू? तो गारंटी है तुम्हें कि भानु जी और बाबूजी ने ये सब किया है? जबरदस्ती हेल्प करने जा रहे हो? हाँ? अरे हमारे फैमिली का नाम उछला नहीं है, वहां जाने से मीडिया वीडिया खड़ी है, हमारा नाम उछल जाएगा। बाबूजी को कितनी तकलीफ होगी तुम तो जानते ही हो। और उधर जाके क्या मदद करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा ही इसमें ही है कि तुम साथ। देखिए, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये पैसे रुपए किसने इसमें रखे। मेरे ऑफिस के प्यून ने लाकर मुझे ये ब्रीफकेस दिया और सिर्फ ये कहा कि इसमें ऑफिशियल कागजात और पेपर्स हैं। मैंने इसे खोल कर भी नहीं देखा। ये तो बहुत पुराना बहाना है, सबसे पुराना बहाना है। खुद पकड़े जाओ तो इल्जाम अपने जूनियर पे डाल। देख लेना भाई साहब, देख लेना, ये जो है किसी निर्दोष बेचारे को फंसाएगी, जरूर फंसाएगी। नीलिमा जी, आप अपने गुनाह छुपाने के लिए किसी और पे इल्जाम नहीं लगा सकती। मिसेस दयाल, हमें आपसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी। हमें लगा कि आप एक ईमानदार अफसर हैं, लेकिन आपने तो हम सबको चौंका दिया है। देखिए, मुझे सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं सच बोल रही हूँ। ये तो इनके परिवार का काम ही है। पहले बड़ी दबंगाई से गलत काम कर देते हैं, समझे? फिर उसके बाद ये कहते हैं कि भैया हमको कोनो गलत काम में फंसाया गया है, और फिर बोलते हैं हम बड़े सच्चे हैं। हम बड़े दुख के साथ मैं आपको ये सूचित करता हूँ कि ये ईमानदारी का अवार्ड मैं आपसे वापस लेता हूँ। जो काम मुझे सरकार ने सौंपा है वो मैं ईमानदारी और दृढ़ निश्चय से करना चाहती हूँ। ये मेरा कर्तव्य भी है। अंत में मैं अपने सरकार का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि ये अवार्ड देकर उन्होंने दर्शाया है कि आज भी ईमानदारी और सच्चाई का समाज में उच्च स्थान है। जमीन का धांधली कर रही हैं आप? हाँ? लोगों से पैसा लेके जमीन अलाट कर रही हैं आप लोगों को। भानु प्रताप जी जो कह रहे हैं, क्या वो सही है? क्या आप सरकारी जमीन की हेरा फेरी करती हैं पैसे लेकर? जैसे माँ है ना, वैसे ही बेटे हैं, बिगड़े हुए हैं। आज तक के मेरे करियर में एक भी दाग नहीं लगा, और आज पूरी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी का जब जरा सा सम्मान मिला तो अगले ही पल वो सब इतनी बेइज्जती, इतने बड़े इल्जाम में बदल गया। नहीं, इतनी बेशर्म मैं नहीं कि इतनी जलील होके दुनिया के सामने फिर से सिर उठा पाऊं। नहीं जीऊंगी मैं। रिश्वतखोरी का बोझ लेके मैं नहीं जी सकती। इस फैसले के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज, मुझे माफ कर देना। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी जान देने की कोशिश कर रही हैं। क्या? माँ, मैंने हमेशा अपने काम को अपने परिवार से ज्यादा अहमियत दी। कोई भी त्योहार, कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन में मैं घर पर नहीं होती थी, क्योंकि मुझे ड्यूटी बहुत प्यारी थी। और इन लोगों ने एक सूटकेस को देखकर मान लिया कि मैं रिश्वतखोर। किसी ने भी सच जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे फंसाया जा रहा है। इन सब के पहले मैं मर क्यों नहीं गई? माँ, आपने हमें सिखाया ना कि चाहे जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आ जाए, उसका डटकर सामना करो, कभी भी हार मत मानो, उससे डरो नहीं। और आज आप ही हार मान रही हैं माँ। हाँ माँ, हाँ बैठिए।
माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी वजह से तो हमारी फैमिली न जाने कितनी मुश्किलों से उभरी है, सिर्फ आपकी हिम्मत की वजह से। इसीलिए तो आज हम सब एक साथ इतनी मजबूती से खड़े हैं। और फिर हमें तो मालूम है ना कि ये एक चाल है। फिर दूसरे के अपराध के लिए तुम खुद को सजा क्यों दे रही हो? अरे भाई, सजा तो उसको मिलनी चाहिए ना जिसने ये साजिश रची है। लेकिन जिसने ये सब किया है उसे हम ढूंढेंगे कैसे? और फिर कौन हम पर करेगा विश्वास? सब करेंगे। सबसे पहले मैं उस पियून को ढूंढता हूं, उससे ये पता चलेगा कि इन सबके पीछे कौन है। किसी पियन की जरूरत नहीं है। हमें पता है ये अर्जुन के परिवार में से ही किसी ने किया है, और अब हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तक हम खुद पे इतने अत्याचारों को सहते रहे, लेकिन माँ के साथ, हमारी माँ के साथ ये बदतमीजी हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। Cheers! मजा आ गया। बिना हमारे प्रयास किए वो नीलिमा और उसकी फैमिली की इज्जत का फालूदा हो गया फालूदा। बच्चा, लगता है कोई और है जो उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है, हमसे भी ज्यादा। हाँ ससुर, लेकिन एक बात हमको हजम बिल्कुल नहीं हो रहा है। नीलिमा और करप्ट ना। अरे करप्शन का तो हमको नहीं पता, लेकिन ये जो परकट्टी नीलिमा दयाल है ना, ये 100% पगलैट। अरे अजीब औरत। अरे यही सब अगर करना था तो हमारे साथ करती, हम मर गए थे। हमने ऑफर दिया था ना, है? अगर हमारे साथ डील करती तो उसको दो फायदा होता। पहला तो ये कि ये सब जो कारस्तानी है वो पब्लिक के सामने आने नहीं देते, बिल्कुल। और दूसरा, हर काम के दबा के पैसे देते। थोड़ा तुम खाओ, थोड़ा हम खाए। इसका मतलब इन दोनों ने कुछ नहीं किया, तो इसके पीछे है कौन? हम जानते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पूर्वी की मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ पतिदेव कि तुम ये पता लगाने की कोशिश में हो कि ये कांड आखिर करवाया किसने है। तुम्हारी प्यारी नीलिमा आंटी को फंसाने का प्रोग्राम बनाया किसने है। लेकिन तुम ना कभी पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तनुश्री जहाँ आग लगाती है वहाँ राख तक नहीं छोड़ती। अरे ससुरे भूल जाते हैं हमारा नाम बच्चा सिंह है। अर्जुन सिंह। कौन है बे? अर्जुन सिंह। ससुरी अंदर कैसे आ गई? चल तो। तुम्हें और तुम्हारे घर के सभी आदमियों को ना चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, क्योंकि सामने से तो लड़ने की हिम्मत नहीं है। जो ऐसी घटिया चालें चलते हो तुम लोग, हमारी इतनी बदनामी की, हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन उतना काफी नहीं था। तुम लोग को उतने से शांति ही नहीं मिली, इसीलिए अब हमारी मम्मी के पीछे पड़ गए। क्यों? क्योंकि तुम लोग के गलत काम और बेईमानी के धंधों में वो रुकावट बन गई थी। अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज सही से निभा रही थी, और ये तुम लोग को बर्दाश्त नहीं है ना? तकलीफ हो रही होगी बहुत। तुम्हें फिर से कोनो गलतफहमी हुई है। मेरे परिवार में से किसी ने कुछ नहीं किया है, और हमको ये लगता है कि तुम्हारी मम्मी का कोई और दुश्मन है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे इतने सारे झूठ सुनने के बाद भी हम तुम्हारी इस बात पे विश्वास करेंगे? ए लड़के, तुमसे कहा ना हमने कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के हमारे घर आने की, बिना सबूत के हम पर ये घटिया इल्जाम लगाने की?
है कोई सबूत तुम्हारे पास? ये रहा सबूत। ये कौन सा छोरा है? अब किसको उठा लाए तुम? बता सबको, बता किसने कहा था तुझे हमारी मम्मी को फंसाने के लिए? बता। हाँ बोलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप रहने दीजिए। इसे हम देखते हैं। बस बहुत हो गया, बहुत दखल अंदाजी कर ली तुमने हम दोनों के बीच। क्या लगा था तुम्हें हाँ कि तुम मेरे हस्बैंड पे हाथ उठाओगी और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी? निकलो यहां से। सुना नहीं तुमने? निकलो यहां से। बड़े दुख के साथ मैं आपको यह सूचित करता हूं कि ये ईमानदारी का अवार्ड मैं आपसे वापस लेता हूं। जैसे माँ है ना वैसे ही बेटे हैं, बिगड़े हुए हैं। और बेटी अंदर में क्या कर रही थी? इतना बड़ी बड़ी बात कर रही थी, उसूल की, आदर्श की, सच्चाई का साथ। अरे पाखंडी है सब, पाखंडी। खुद से भी कहीं ज्यादा हमने तुम पर विश्वास किया था, और विश्वास से ज्यादा हमने तुमसे प्यार किया। इसलिए एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगे। एक पल के लिए भी नहीं सोचा। काश कि हम तुम्हें पहले ही समझ जाते, तो आज हमारी माँ के साथ वो सब ना होता, उनकी ऐसी हालत ना होती। काश कि हम तुमको यकीन दिला पाते कि तुम्हारी मम्मी की हालत के हम जिम्मेदार नहीं। काश हम तुमसे कभी मिले ही ना होते। काश कि हम दोनों कभी अलग नहीं हुए होते।
नीलिमा, तुम्हारे लिए भी खाना जरूरी है। तुम ये सोचो कि हम लोग थके हैं, हारे नहीं हैं। और तुम ही तो हम लोगों को कहती हो कि संघर्ष अगर सच्चाई के लिए हो तो रास्ते और मंजिल खुद मिल जाते हैं। आज तुम्हें खुद अपनी सीख पर अमल करना है, समझी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दयाल साहब। आज एक नया दिन है। आज से मैं पूरी तरह पॉजिटिव रहूंगी और एक नई सोच के साथ लड़ूंगी। कौन हो सकता है सुबह सुबह? हम देखते हैं। माँ, पापा, सर आप? ये माफ कीजिएगा, एक बुरी खबर है। करप्शन के चार्जेस के तहत आपको सस्पेंड किया गया है और अब आप इस गवर्नमेंट के घर में भी नहीं रह सकते। आपको यह घर खाली करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं। भाई प्लीज, माँ देखो ना भैया को। ठीक है चलो। आप ना मानोगे नहीं, हमारी पूरी पिक्चर देखिए खराब कर दी आपने। पूरी बड़े भाई को मारोगी? हाँ मारेंगे। हम थक गए। क्यों तंग कर रहा है? माँ कुछ कहिए ना, भैया को पूरा दिन परेशान करते हैं। मत तंग करो प्लीज। माँ, मेरी बहन है तो मैं ही तंग करूंगा ना। पापा मम्मी, आज कॉलेज का हमारा पहला दिन है और हम चाहते हैं हम बहुत अच्छा जाए। इसके लिए हमें आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। अरे क्या आशीर्वाद नहीं दोगे? बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बस खूब मन लगा के पढ़ो, तुमसे बहुत उम्मीद है हम लोगों को। चलो। लक्ष्य, हमारे रहने का कोई इंतजाम हुआ क्या? हॉस्पिटल वालों ने कुछ गवर्नमेंट क्वार्टर देने के बारे में कुछ कहा? क्या बात है बेटा, चुप क्यों हो? बोलो ना क्या हुआ? उन्होंने साफ मना कर दिया है, यहां तक कि मुझे भी काम से निकाल दिया है। What? भैया वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भी बिना किसी वजह के? इस केस के कारण हम सब पे शक किया जा रहा है। क्या? जब तक हम सच्चे साबित नहीं हो जाते तब तक हम में से कोई भी काम पे नहीं जा सकता। बेटा चिंता मत करो, हमारे पास इतने पैसे जमा है कि किराए पर एक मकान ले सकते हैं हम लोग। नहीं पापा, वो भी नहीं हो सकता। हमारे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं।
उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद हमने कोई काला धन जमा कर रखा है। और वो पियोन जिसे आपने पकड़ा था, उसने खुद कहा था ना कि अर्जुन ने ये सब किया है। वो भी भाग गया। अब फिलहाल हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नीलिमा, नीलिमा, संभालो नीलिमा। हाँ नीलिमा, ये कैसी भेड़ चाल है? किसी ने ये नहीं सोचा कि कितनी मेहनत और ईमानदारी से हम दोनों ने ये सब जोड़ा है, कमाया है। हमारा अकाउंट फ्रीज कर दिया, बेईमान चैन से हैं और हम। नीलिमा, बेईमान लोगों को भी एक ना एक दिन सजा मिलेगी, लेकिन भगवान है ना, सच्चे लोगों का पहले इम्तिहान लेते हैं। लेकिन जो लोग दृढ़ता से सारी समस्याओं का सामना करते हैं ना, अंत में जीत उन्हीं की होती है, समझे? हाँ माँ, पापा सही कह रहे हैं। आप देखना, जीत हमारी ही होगी। नीलिमा दयाल को बाहर निकालो! बाहर निकालो! बाहर निकालो! नीलिमा दयाल को बाहर निकालो! बाहर निकालो! बाहर निकालो! नीलिमा दयाल चोर है! चोर है! चोर है! नीलिमा दयाल चोर है! चोर है! चोर है! नीलिमा दयाल को बाहर निकालो! बाहर निकालो! बाहर निकालो! नीलिमा दयाल को बाहर निकालो! बाहर निकालो! बाहर निकालो! पूर्वी दयाल हाय हाय! हाय 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 हाय! पूर्वी दयाल हाय हाय! हाय 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 हाय! नीलिमा दयाल हाय हाय! हाय 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 हाय! पूर्वी दयाल हाय हाय! हाय 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 हाय! माँ, माँ संभालिए अपने आप को। माँ संभालिए अपने आप को। नीलिमा, तुम तो जानती हो ना ये सब झूठ है। माँ सब ठीक हो जाएगा, आप बस हौसला रखिए। माँ